करिश्मा तो देखो। उस रात 2 घटनाएं हुई। केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। तो भाई क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं हूँ। केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी क्या है? केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर कैसा है? इसे 2000 करोड़ी फिल्म क्यों कहा जा रहा है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड के फिल्मी गलियारे में। केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर रिलीज हो गया है और रिलीज हो करके तहलका मचा रहा है। पहले पार्ट के एंड से ही कहानी शुरू हुई है। रॉकी गरुड़ा को मार डालता है, कोलार गोल्ड फील्ड का मालिक बन बैठा है। फिल्म खत्म हुई थी रॉकी की माँ के वॉइस ओवर से। कहती है कि अकेले कुछ करके जाओगे तो 1000 लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे। यहीं से रॉकी के इरादे भी क्लियर हो जाते हैं। केजीएफ के वर्कर्स की मुक्ति नहीं बल्कि वहां राज करना। पिछले पार्ट में रॉकी के सामने बस एक विलन था, गरुड़ा। अब की बार 2 हैं, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन और अधीरा। रमिका ने पूरे देश की मिलिट्री रॉकी के पीछे लगा दी है, वहीं अधीरा अपने हक के लिए रॉकी से लड़ेगा। उसका हक यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स। केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर कैसा है? इतिहास ने हमें बताया है कि पावरफुल लोग पावरफुल जगहों से आते हैं। इतिहास गलत था, पावरफुल लोग जगह को पावरफुल बनाते हैं। इसी वॉइस ओवर से शुरू होता है टीजर। इससे पहले पार्ट से कुछ फ्लैशबैक आते हैं। किरदारों के फर्स्ट लुक की एक झलक भी मिलती है। सबसे जरूरी रमिका सेन और अधीरा, जिन्हें पिछले पार्ट में रिवील नहीं किया गया। रमिका एक पावरफुल फिगर है, उनकी चाल ही उनके कॉन्फिडेंस का सूचक है। दूसरा है अधीरा। पहले पार्ट से पता चला कि ये बेहद खतरनाक किस्म का इंसान है, अपने साथ अपनी फौज लेके चलता है। यहाँ भी आलम बरकरार रखा है। अधीरा के जितने भी शॉट्स हैं उनकी लाइटिंग डार्क है, ये उसके किरदार को एक मिलिट्री की लेयर भी देता है। फिर आते हैं रॉकी भाई। रॉकी ने यहाँ भी अपनी मैचो मैन वाली इमेज बरकरार रखी। सबसे जबराहट सीन है टीजर का एंड, जहां रॉकी पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा है, मशीन गन लेके दनादन फायर करना शुरू करता है। सामने खड़ी पुलिस जीप हवा में खिलौनों की तरह उड़ने लगती। असली सीन तो अब आता है। गन की नली गर्म है, लाल होकर तप रही है। रॉकी सिगरेट निकालता है और नली की तपन से जलाता है। यहाँ बजेगी हॉल में सीटियां। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चैप्टर 1 की तरह इसे भी पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह बनाया गया है, इसलिए हिंदी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए 2 बॉलीवुड एक्टर्स को भी जगह मिली, रवीना टंडन और संजय दत्त। रवीना टंडन इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन बनी है, वहीं संजय दत्त ने मेन विलन अधीरा का किरदार निभाया है। श्रीनिधि शेट्टी फिर से रीना के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म में कुछ नए चेहरे भी हैं, पर उन पर अभी कोई डिटेल नहीं मिली। यस, फिर से रॉकी बन धूमधाम टाइप एक्शन करते नजर आएंगे, बस इस बार ये काफी ग्रैंड होगा। इतनी हाइप के बाद आप पूछेंगे कि फिल्म कब आ रही? जल्द ही, वो भी थिएटर पर। हालांकि मेकर की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई। चैप्टर 1 की तरह ये चैप्टर भी प्रशांत नील ही डायरेक्ट कर रहे हैं। रवि बसरूर का कमाल का म्यूजिक है। भुवन गौड़ा की धाकड़ सिनेमेटोग्राफी भी इस फिल्म का हिस्सा है। टीजर में ज्यादा कुछ ना दिखाकर भी एक बात साफ कर दी है, फिल्म हर मायने में पहले से बड़ी होने वाली है। ऐसा कुछ जो शायद इंडियन सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये फिल्म 2000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म का कितना इंतजार है। कुदरत का करिश्मा तो देखो। उस रात 2 घटनाएं हुई। केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। तो भाई क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं हूँ।